शांति। आज का टॉपिक है नारी के अनेकों रूप। क्योंकि नारी के हमने अनेकों रूप देखे भी हैं, जिसके 9 रूप आप देवियों के रूप में मनाते हैं। अभी देवियाँ का त्यौहार आ भी रहा है, जिसके बीच में हम नारी को इतने रूपों वाला क्यों दिखाते हैं? क्योंकि नारी इतने रूपों वाली गाई गई थी, लेकिन आज कुछ नारियों के कारण हमारा समाज बहुत ऐसी बुरी दिशा में गुजर रहा है, जिसके कारण अच्छी नारियां भी उसकी चपेट में आ जाती हैं। लेकिन नारी के अनेकों रूप हैं। अगर नारी शीतलता वाली है तो नारी काली भी है, और नारी अगर दुर्गा है तो नारी चिंतामणि भी है। तो हमें ये देखना है कि हम नारी का कितने रूपों से सत्कार करते हैं, क्योंकि नारी को भगवान ने वो दर्जा दिया है जो आज नर को भी नहीं दिया। तभी हम कहते भी हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। माता का गायन हुआ है, लेकिन कभी पिता का गायन नहीं, क्योंकि पिता सबका एक परमात्मा है। लेकिन आज हम इतना ज़्यादा अपने तरीक़ों से जूझ रहे हैं, नशे पत्तों में आते हैं कि हम नारी के ऊपर हाथ उठाने में भी लज्जा नहीं करते। लेकिन आप सोचिए कि नारी के ऊपर हाथ उठाना मीन्स भगवान के ऊपर हाथ उठाना। लेकिन नारी के अनेकों रूप हैं, लेकिन फिर भी वो अपना शांत रूप हमेशा बनाए रखती है। लेकिन नारी के साथ साथ हमें ये देखना है कि अगर नारी भी कोई करूपता का काम कर रही है, तो आप ये सोचिए कि इस समय उसके अंदर बहुत बड़ा सैलाब है जो बाहर आने की तैयारी में है। तो आप उस समय अपने आप को शांत बना लें, क्योंकि जैसे हम देखते भी हैं कि जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है तो काली रूप आती है। इसी प्रकार क्योंकि नारी के अंदर बहुत समाने की शक्ति होती है, लेकिन आज नारियां ही कई प्रकार का कार्य कर रही हैं जिसमें समाने की शक्ति नहीं है। मीन्स आपने एक जगह की बात सुनी, 4 जगह उसको फैलाया। नारी का काम है समा के रखना, क्योंकि समाने की शक्ति ही उन आत्माओं के अंदर बहुत स्टोर रहती है। इसीलिए नारी के जो अनेकों रूप हैं वो गायन योग्य हैं, पूजन योग्य हैं। लेकिन आज कुछ नारियों को हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा सहन करने के बाद भी कभी भी वो अपने परिवार का बुरा नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि उसका दिल बड़ा है। उसे पता है मुझे अगर अपने परिवार को समेट कर रखना है तो मुझे सारे रूप अपनाने होंगे, क्योंकि सारे रूप में वो प्रेम स्वरूप भी बन जाती है। तो इसी प्रकार हमें नारी का सम्मान करना है, क्योंकि नारी सम्मान की ही हकदार है, क्योंकि भगवान ने ही उसको सही दर्जा दिया है। आज आपका अगर जन्म हुआ है तो बिना नारी के नहीं हुआ। नारी ने आपको जन्म दिया, नारी ने इस धरती पर आपको लाया, तो आप उसी नारी का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नारी का सबसे बड़ा दर्जा भगवान ने अपने साथ रखा है, तभी हम नारी का इतना सम्मान करते हैं। आज देवियाँ आती हैं, हम देवियों को पूजते हैं, लेकिन वो भी एक नारी है। लेकिन जब वही शादीशुदा बन जाती, वो अनेकों को पूजती है। तो इसी प्रकार भगवान कहते बच्चे इस समय अगर नारी का रिगार्ड करते हैं तो इसका मतलब है सीधा सीधा मेरा रिगार्ड करते हैं। इसीलिए नारी को हमेशा अनेकों रूपों के साथ एक प्रेम स्वरूप भी देखें, क्योंकि नारी के साथ साथ भगवान भी आपको शक्तियाँ देगा। इसीलिए नारी को इतना भी क्रोधित अवस्था ना बना दें कि जो काली रूप में सामने आए। इसीलिए नारी को शीतला रूप में ही रहने दें, ताकि वो शीतलता के साथ आपके घर के हर कार्य को बहुत बखूबी निभा सके। इसीलिए नारी के अगर 9 रूप बाहर आ गए तो आप सोच सकते हैं संसार का हालत क्या हो। इसीलिए नारी जो इतनी सहनशीलता वाली है, वो सहनशीलता की जब उसकी पूरी हदें बाहर हो जाती हैं तो जाकर वो अपना काली रूप अपनाती है। इसीलिए उसको शीतला देवी ही बनने दें। ओम शांति।